आपको सुनाते हैं, बड़े ध्यान से सुने। एक वैश्य थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पति पत्नी थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे दोनों। महादेव के सच्चे उपासक थे, महादेव की पूजा, नित्य पूजा वंदन किया करते थे, हमेशा अहरनिश महादेव की सेवा में रत रहते थे, अपना कार्य भी देखते थे पर स्वधर्म पर चलते थे। उनके घर में एक तकलीफ थी, उनके घर में बालक नहीं था, बाकी का सब था, अच्छा मकान था, काम अच्छा था, व्यवहार अच्छा था, स्वभाव अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, पर पुत्र नहीं था। तो एक दिन सेठानी जी रो पड़ी अपने पति के आगे, वैसे महादेव ने हम सबको सब कुछ दिया है, पर हमारे बाद हमारी पीढ़ी को कोई जल देने वाला नहीं होगा। कोई एक बालक होता तो कम से कम हमारे जाने के बाद हमारे पितरों को जल मिलता रहता। प्रत्येक स्त्री विवाह के बाद अपने आप को संपूर्ण तब समझती है जब उसका मातृत्व जागृत होता है, और मातृत्व जागृत होता है संतान उत्पन्न होने के बाद। हमारे शास्त्रों में अगर आप देखें तो विवाह का मतलब सिर्फ इतना ही है कि विवाह इसलिए हो कि संतान हो जाए, जिससे आगे वंश चले। इसके ज्यादा शौक मौज और पिकनिक स्पॉट के लिए विवाह नहीं है कि घूमने फिरने अटरम से, ये ठीक है, इट्स ओके, जो तुम चाहते हो यू कैन डू इट, बट विवाह होता ही है एक संतान हो जिससे सृष्टि आगे बढ़े, तुम्हारा वंश आगे बढ़े, सिर्फ इतना सा उद्देश्य है। तो सेठानी रो रही थी, तो एक दिन कहा कैसे करें, महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए। तो महादेव के मंदिर में अभिषेक करते करते सोमवार का व्रत रखते थे, दोनों सोमवार का व्रत रखते थे। तो महादेव से प्रार्थना करी, और जब महादेव से प्रार्थना करी तो महादेव प्रकट हुए, और महादेव ने कहा कि तुमको पुत्र होगा, लेकिन बात एक ही है, 12 साल की आयु होगी उसकी, बस मात्र 12 साल। अब न तो सेठ जी खुश रह सके और न दुखी हो सके। कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि महादेव नहीं आए, स्वप्न में सेठ जी से महादेव ने कहा कि तुमको पुत्र होगा, लेकिन 12 वर्ष का ही होगा, बस 12 वर्ष तक। प्रकट भी हो गए या स्वप्न में आया, कल काल में स्वप्न भी तो साक्षात्कार ही माना गया। तो अब सेठ जी इस बात को किससे कहें, और सिर्फ सेठ जी को पता था, सेठानी को पता नहीं था। बाप बेटा हुआ, 9-10 महीने बाद बड़े खुश हुए सेठानी जी, बड़ी प्रसन्न, मोहल्ले में बड़ी रहल चौल हो गई, अरे वाह वाह वाह, इतने सालों बाद पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, बड़ी खुशी थी, बड़े आनंद में थे, सब मगन हो रहे थे, सब खुशियां मना रहे थे। पर वही है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साका। इतना ही था। होता क्या है, बोले जो राम स्वीकार करें, शिव जिसे स्वीकार करे, सिर्फ उतना ही होगा। तुम कितन तू कछु और विचार करे नर, तेरो विचार धर्यो ही रहेगा। चाहते क्या नहीं, हम लोग क्या नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि हम यहाँ कथा कर रहे हो, बड़ा भयानक पंडाल हो, भयंकर बहुत विशाल विकराल पंडाल हो, और महाराज जहां तक दृष्टि जाए वहां तक लोग ही लोग बैठे हों, यही चाहते थे, है ना, ये आज भी चाहते हैं। पर भयो का बोले चुपचाप बैठो शांति सेवा धाम में, कैमरे लगाओ, लोगों को बैठे रहने दो घरों में, और जो जहां बैठे हैं वहीं बैठे बैठे सुने, बाकी का सियावर रामचंद्र की। हम तो चाहते हैं, हमारे चाहने में कहाँ कमी है, लेकिन हमारे चाहने न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि वो ईश्वर। आज बताओ किस काम के वो बड़े बड़े पावरफुल कंट्री, किस काम के हमारे प्रधानमंत्री, किस काम के हमारे राष्ट्रपति, किस काम की हमारी ये सेना, किस काम के हमारी ये सब, हम किस काम के, तुम किस काम के। जब ईश्वर ने चाह लिया, स्टॉप मीन्स स्टॉप। कह रहे हैं कि लगभग 3 लाख लोग मर गए, पर दिल पे हाथ रख के देखो कितने मरे होंगे। आंकड़ा घटाओ बढ़ाओ तुम्हारी मर्जी,
हम तो कह रहे हैं 3 लाख भी मरे, क्या 3 भी दे सकते हो वापस? 3 लाख मान ले मर गए तो 3 भी दे दोगे किसी को? और यही नहीं, हर जगह अमेरिका में बता दे 5 लाख के करीब लोग मर गए। पावरफुल है सिर्फ जिंदा रहने तक, लेकिन हमसे भी आगे किसी और की पावर चलती है। मानो या मत मानो, इट्स अप टू यू, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम्हारे जो कुछ और विचार करे नर तेरो विचार धर्यो ही रहे। तुम कुछ और सोचते हो, तुम्हारा विचार किसी योग्य नहीं, वो यहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि तुम कमाओ मत, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी जिंदगी की कुछ जो खुद सोचते हो वो करो मत करो। हिम्मत मत हारिए, किसी भी कठिन परिस्थिति में हिम्मत मत हारिए, चाहे परिस्थितियां जो हो, जैसी भी हो, अपनी हिम्मत मत हारो। और चाहे जीवन में सब कोई हमें छोड़ के चला जाए, उस कठिन परिस्थिति में भी भगवान का नाम मत भूलो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत भगवान का। भगवान जब चाहे बदल सकता है, कठिन परिस्थिति को भी बदल सकता है एक क्षण। इसीलिए बैठे हम यहाँ पर शिव कथा कर रहे हैं, जिससे आपके घर सुरक्षित। हम प्रार्थना करेंगे दिल से। मेरे चेहरे पे देखिए बनावटी भाव नहीं है। मैं आपकी सुरक्षा दिल से चाहता हूं, आपके परिवार की सुरक्षा, आपके बच्चों की सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा, विश्व की मानव जाति की सुरक्षा दिल से चाहता हूं, इसलिए बैठा हूं यहां पर। और इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं ओम नमः, ये आपके काम आने वाला है। तो मेरे प्यारे, पुत्र हुआ, बधाइयां बांटी गई, बड़ा व्यवहार हुआ, धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। और जब धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा तो 11 साल पूरे हो गए। सेठ जी का एक काम बहुत अच्छा था, सेठ जी शिव जी के मंदिर जाना नहीं छोड़ा। सेठ जी ने सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। नहीं तो कई लोग कहते हमारी तो कल जो इच्छा थी पूरी हो गई, अब तो व्रत का क्या करना है। जब 11वां साल पूरा हुआ और 12वां साल लगने वाला था तो उसने अपने साले को बुलाया, सेठ जी ने, मतलब लड़के के मामा को। लड़के के मामा को बुलाया और कहा इधर आओ, और उसे बहुत सारा पैसा दिया लड़के के मामा को, और कहा कि इस बच्चे को काशी ले जाओ। लड़का बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर, राजकुमार लगता था एकदम, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो मामा से कहा कि तुम इसको अपने साथ काशी ले जाओ, काशी में रहो। जाते समय काशी में विद्या अध्ययन करवाओ, जाते समय संतों की सेवा करते जाना, भंडारा करते हुए जाना। और जब